देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज़ और मैं आपके साथ अंजलि नागर। आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। भवानी मंडी के शिवधाम कॉलोनी के रहवासियों ने जलदाय पहुंचकर अधिकारियों के सामने पेयजल से संबंधित समस्याएं बताई और कॉलोनी में डाली गई पाइपलाइन को पेयजल की पाइपलाइन से जोड़ने की मांग उठाई। कॉलोनी वासियों के द्वारा अपने खर्चे पर बाईपास तक पाइपलाइन डलवा रखी है, किंतु उक्त कॉलोनी में पेयजल की पाइपलाइन नहीं जोड़ी होने के कारण कॉलोनी वासियों को पानी पीने की काफी समस्या आ रही है। गर्मी के मौसम के चलते कॉलोनी वासियों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाइपलाइन के अलावा अन्य कोई स्रोत नहीं है जिससे कि प्यास बुझाई जा सके। बंद हुई कंपनियों व सोसाइटियों की ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन झालावाड़ की ओर से जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम पर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें जिले के समस्त ठगी पीड़ितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चित सहयोग आंदोलन करने, जो कि संपूर्ण भारत में 300 प्लस जिलों में सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जारी है, जिसको 200 दिन संपूर्ण होने पर राजस्थान के धौलपुर, चित्तौड़, दौसा, करौली, उदयपुर जिले की तरह ही झालावाड़ जिले में भी भुगतान कार्यालय खोला जाए। सरकार द्वारा बनाए गए बर्ड्स एक्ट 2019 कानून के तहत निवेशकों का आवेदन जमा न हो, जो कि बर्ड्स एक्ट के तहत जमा आवेदक दिनांक से 180 कार्य दिवस में जमादान का 2 से 3 गुना वापस हो जाए। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 10 सालों से जिन कंपनियों और सोसाइटियों को बंद किया था, उनमें सब गरीबों की जो जमा पूंजी थी वो वहाँ पे फंस गई। और सरकार अगर चाहती तो इन कंपनियों को बंद करने से पहले भुगतान करा के भी बंद इसको किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और 2019 में 21 फरवरी 2019 को उन्होंने एक भुगतान की गारंटी का अधिकार एक कानून बनाया है, जिसको हम द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 कहते हैं। वो एक इतना बढ़िया और टाइम बाउंड कानून बनाया है कि उसमें अगर आपने जिला कलेक्टर को आपने आवेदन किया तो आवेदन करने के 180 दिन में उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान उसके खाते में होना चाहिए। लेकिन हमारी राजस्थान की जो पूर्व सरकार थी, उन्होंने इस कानून को पंगु बना दिया, कमज़ोर कर दिया, और उन्होंने इसको केवल सोसाइटी के ऊपर लागू किया, जिससे जो जितने भी जो दूसरे कंपनी वाले जो ठगी पीड़ित थे, वो लोग इसको जमा कराने में उनको दिक्कत आ रही है। वो कहाँ जमा कराएं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि ये कानून कहता का प्रदेश प्रवक्ता, मैं आपके माध्यम से केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश के जो 4 लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, मैं आपके सामने इन चिटफंड लोगों से पीड़ित, मेरे इन जमाकर्ताओं से पीड़ित ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के तीनों स्तंभ काम नहीं कर रहे। मैं प्लीज आपसे हाथ जोड़कर इन लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मेरे देश का लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिस दिन इन गरीब पीड़ाओं को बाहर निकालेगा, जिस दिन इन गरीबों की सुनेगा, उस दिन कानून तो वाकई में मोदी सरकार ने बनाया है। मोदी सरकार के लिए धन्यवाद है। बर्ड्स एक्ट कानून से भुगतान दिलवाए, वरना ये मोदी सरकार के लिए, हमारा ये भजनलाल सरकार के लिए भी अल्टीमेटम है। जब हम गहलोत सरकार को बदल सकते हैं तो आपकी सरकार भी बदल कर दिखाएंगे। बर्ड्स एक्ट कानून। मारुति सुजुकी एरेना एवं भाटिया एंड कंपनी एरेना झालावाड़ में मेगा कार्निवल महाबचत महोत्सव राधा रमन प्रांगण डिप्टी जी के मंदिर के सामने झालावाड़ में आयोजित किया जा रहा है, जिसके बारे में जनरल मैनेजर रामबाबू शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 2 दिवसीय 22 और 23 मार्च 2025 को झालावाड़ मारुति महोत्सव में पुरानी गाड़ियों के मूल्यांकन, स्क्रैप बोनस और प्रत्येक नई गाड़ियों की बुकिंग पर आकर्षक उपहार के साथ लक्की ड्रॉ रखा गया है। वहीं 1 अप्रैल से मारुति की गाड़ियों की कीमतें 4% तक अधिक महंगी होगी। उससे बचने के लिए जल्द ही अपनी नई मारुति कार घर ले जाएं। साथ ही वर्कशॉप मैनेजर विकास जैन ने बताया, महोत्सव में कंपनी द्वारा फ्री सर्विस चेकअप भी रखा गया है, जिसमें मारुति की गाड़ियों में इंजन ऑयल टॉपअप, कूलेंट टॉपअप, ब्रेक ऑयल टॉपअप, इलेक्ट्रिक चेकअप, बैटरी चेकअप, एसी चेकअप के साथ मनोरंजन कार्यक्रम में बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता, मैजिक शो, लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलाओं के लिए मेहंदी बनवाने की भी व्यवस्था आयोजित की जाएगी। खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने विधानसभा में नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से खानपुर एवं बकानी में आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण की आवश्यकता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि झालावाड़ में बकानी और खानपुर 2 बड़े कस्बे हैं,
खानपुर कस्बा 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय है, जहां उपखंड कार्यालय, उप अधीक्षक कार्यालय, कॉलेज आदि संचालित है, जिसके कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री आवागमन करते हैं। साथ ही यहां पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ चांदखेड़ी में पूरे देश से तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। इसी प्रकार बकानी कस्बा कृषि एवं व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण आते हैं। यहाँ पर रोडवेज और निजी बसें बीच बाजार में ही खड़ी होती है, जिसके कारण मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। खानपुर और बकानी में वर्तमान में कोई बस स्टैंड नहीं है। यात्रियों को भारी गर्मी में छांव नहीं मिल पाती। बरसात में बारिश से बचने के लिए आसपास की दुकानों में शरण लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, यात्री सुविधाओं के अभाव में बस के इंतजार में खड़े रहना पड़ता है। वहां आसपास सार्वजनिक जन सुविधाएं नहीं होने के कारण महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विधायक सुरेश गुर्जर ने मांग रखी कि खानपुर और बकानी में यात्री प्रतीक्षालय सहित आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मेरी विधानसभा खानपुर बकानी में आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। झालावाड़ जिले में बकानी खानपुर दो बड़े कस्बे हैं। खानपुर कस्बा 12 झालावाड़ मेगा हाईवे पर स्थित है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र का मुख्यालय है। यहाँ आपको उपखंड कार्यालय, उपाधीक्षक कार्यालय, कॉलेज संचालित हैं। इसके कारण प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री आवागमन करते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ चांदखेड़ी में पूरे देश से तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। इसी प्रकार बकानी में कृषि व्यापार का बड़ा केंद्र है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगा, यहाँ पर भी प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण आते हैं। यहाँ पर रोडवेज और निजी बसें बीच बाजार में खड़ी रहती है, जिसके कारण मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। खानपुर और बकानी में वर्तमान में कोई बस स्टैंड नहीं है। यात्रियों को भरी गर्मी में छांव नहीं मिल पाती है। बरसात में बारिश से बचने के लिए आसपास की दुकानों में शरण लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, यात्रियों की सुविधा के अभाव में बस के इंतजार में खड़ा रहना पड़ता है। वहाँ पर आसपास सार्वजनिक जन सुविधाएं भी। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। जाइएगा कहीं नहीं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं अंजलि नागर।